नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। आपसी विवाद के बाद युवक पर फायरिंग। युवक रामजीवन के सिर में लगी गोली। फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार। काकोरी थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसी विवाद के बाद युवक पर फायरिंग। युवक रामजीवन के सिर में लगी गोली। फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार। काकोरी थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले का मामला। आपसी विवाद के बाद युवक पर फायरिंग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार। काकोरी थाना क्षेत्र का मामला। बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें लखनऊ की है जहां पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आपसी विवाद के बाद युवक पर फायरिंग का यह पूरा मामला बताया जाता है। लखनऊ में युवक रामजीवन के सिर में गोली लगी और वारदात के दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया, जहां राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। जहां राज्य मंत्री ने कई श्रेणियों के 23 व्यक्तियों और विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्रों को सम्मानित किया। विश्व दिव्यांग दिवस पूरी दुनिया में दिव्यांग जनों के कल्याण हित को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। आज मेरे विभाग के माध्यम से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर 23 ऐसे महानुभाव जिन्होंने दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए, उन सबको पुरस्कृत किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिरकत की। आपको बता दें कि विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पुरस्कार वितरण किया गया और विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिरकत की। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। जेल के अंदर युवक की मौत। बलरामपुर अस्पताल में महिला का हंगामा। जेल प्रशासन पर लगाए आरोप। थाना वजीरगंज का मामला। थाना वजीरगंज का मामला बताया जाता है। जेल के अंदर युवक की मौत हो गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल के अंदर युवक की मौत। बलरामपुर अस्पताल में महिला का हंगामा। जेल प्रशासन पर लगाए आरोप। थाना वजीरगंज का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल के अंदर युवक की हुई मौत। बलरामपुर अस्पताल में महिला का हंगामा। जेल प्रशासन पर लगाए आरोप। थाना वजीरगंज का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल के अंदर युवक की हुई मौत। बलरामपुर अस्पताल में महिला का हंगामा। जेल प्रशासन पर लगाए आरोप। थाना वजीरगंज का मामला। जेल के अंदर युवक की मौत हुई है लखनऊ में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां
जेल के अंदर एक युवक की मौत हो गई। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद बलरामपुर अस्पताल में महिला ने हंगामा किया। जेल प्रशासन पर आरोप लगाए गए। वहीं जालौन के मुख्यालय उरई में डी हेल्थ सर्विस ऐप का उद्घाटन किया गया। इस ऐप के माध्यम से आम जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिलेगी। डी हेल्थ सर्विस में मरीजों को इलाज के लिए कई सुविधाएं मिलेंगी। मरीजों को इलाज के दौरान कई तरीके के फायदे मिलेंगे। दवाओं में 10 से 30% की छूट, एम्बुलेंस में 10% से ज्यादा की छूट, अस्पताल में होने वाले खर्चों में 10 से लेकर 30% की छूट और भी कई तरीके के फायदे मिलेंगे। डी हेल्थ सर्विस का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.डी. शर्मा और माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि डी हेल्थ सर्विस से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से गरीब लोग अपने परिजनों का आसानी से बेहतर इलाज करा सकेंगे। माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी पहल है। इससे जुड़ने के बाद निश्चित तौर पर आम जनता को फायदा मिलेगा। डी हेल्थ सर्विस के जिला प्रभारी प्रतीक ने बताया कि इससे जुड़ने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलने वाले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह स्वास्थ्य में एक अनूठी पहल है। उन्होंने इस ऐप से होने वाले फायदों को भी बताया। इस मौके पर विपिन खन्ना, वीरेंद्र निरंजन, अक्षय पांडे, आशीष पांडे, पुलकित गोयल, आयुषी वर्मा, प्रिंसी वर्मा समेत कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इसमें इनसे जुड़ने में अधिक से अधिक लोग जुड़ा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उपयोग करना चाहे तो उपयोग करिए, नहीं करना है तो कोई किसी से जो है इनका कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई आप करें। लेकिन जुड़ेंगे तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उपयोग भी कर सकते। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। स्कॉर्पियो और वेन्यू कार की आमने सामने की टक्कर। 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। महिला समेत 2 गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया सीएचसी राठ। जखेड़ी गांव के पास हुआ हादसा। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। स्कॉर्पियो और वेन्यू कार की आमने सामने की टक्कर। 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। महिला सहित 2 गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। स्कॉर्पियो और वेन्यू कार की आमने सामने की टक्कर। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया सीएचसी राठ। जखेड़ी गांव के पास हुआ हादसा। हमीरपुर एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। स्कॉर्पियो और वेन्यू कार की आमने सामने की टक्कर। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया सीएचसी राठ। जखेड़ी गांव के पास हुआ हादसा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर भयंकर सड़क हादसा हो गया हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए सीएचसी राठ में भर्ती कराया गया है। जी, एक एक्सीडेंट हुआ है एक्सप्रेस वे पर, जखेड़ी के आसपास की घटना है, और जिसमें कि 4 जो हमारे पास जो है मृत अवस्था में आए हुए हैं, और 2 मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में है, जिनका इलाज चल रहा है। क्या रेफर किया जा रहा है? हाँ जी, उनकी स्थिति गंभीर है और उनको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया जा रहा है। किन गाड़ियों का एक्सीडेंट बताया जा रहा है डॉक्टर साहब? स्कॉर्पियो और वेन्यू को बताया गया है कि आमने सामने टक्कर। वहीं मथुरा की थाना शेरगढ़ पुलिस और स्वात टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान 320 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया।
पकड़ी गई शराब की कीमत 24 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मथुरा में बड़े पैमाने पर शराब तस्करी का काम हरियाणा और आसपास के राज्यों से होता है, जिसको लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान 320 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ नेपाल के रहने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये लोग पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत दूसरे राज्यों से सस्ती शराब लाकर मथुरा में महंगे दामों पर बेचने का काम करते थे। जनपद की स्वाट टीम और थाना सेठगढ़ की पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक तस्करी की जा रही शराब का एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। एक ट्रक जिसमें 320 पेटी शराब जो 750 ml और 500 ml के डिनोमिनेशंस में 2 बोतलें थी, उसको बरामद किया है। इसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 24 लाख रुपए थी। ये सोनीपत हरियाणा से आ रही थी, चंडीगढ़ मेड इसमें प्रदर्शित है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, व्यापारियों ने किया अभियान का विरोध। व्यापारी और एएसपी के बीच जमकर हुई नोकझोंक। एएसपी के खिलाफ व्यापारियों ने की जमकर नारेबाजी। अंसारी रोड पर चलाया गया अथाह अभियान। मौके पर मौजूद थी एएसपी अनुकृति शर्मा। सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा भी थी मौजूद। व्यापारियों ने लगाया पुलिस पर मनमानी का आरोप। व्यापारियों ने लगाया पुलिस पर मनमानी का आरोप। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यापारियों ने किया अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध। मौके पर मौजूद थी एएसपी अनुकृति शर्मा। सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा भी थी मौजूद। व्यापारियों ने लगाया पुलिस पर मनमानी का आरोप। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर मौजूद थी एएसपी अनुकृति शर्मा। सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा भी थी मौजूद। व्यापारियों ने लगाया पुलिस पर मनमानी का आरोप। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यापारियों ने पुलिस पर लगाया मनमानी का आरोप। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुलंदशहर की यह तस्वीरें हैं जहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया और एएसपी के साथ व्यापारियों की जमकर बहस हुई। व्यापारियों ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। वहीं खबर अंबेडकर नगर से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरपालिका परिषद की जीआईसी इंटर कॉलेज टांडा रोड अकबरपुर में छात्रों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में प्रमुख रूप से स्वच्छता के प्रमुख बिंदु जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छता ऐप, टोल फ्री नंबर 1533 सिटीजन फीडबैक रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर पालिका परिषद अकबरपुर परिक्षेत्र के जीआईसी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य महोदय के सहयोग से समस्त छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें प्रमुख विषय जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े का प्रबंधन कैसे किया जाए कि हमारा समाज सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। इसके अलावा स्वच्छता ऐप के विषय में गहन चर्चा की गई। स्वच्छता ऐप कैसे डाउनलोड किया जाता है, इससे क्या क्या लाभ हैं समाज में, कैसे इससे गंदगी दूर कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो कि हमारा प्रमुख विषय है 1533, इसको मैं आप सभी को भी संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करें। जिस राजकीय इंटर कॉलेज अंबेडकर नगर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता के प्रति विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को स्टाफ की उपस्थिति में स्वच्छता के विभिन्न आयामों के प्रति जिला समन्वयक अधिकारी श्री सत्य प्रकाश मिश्रा के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में
विस्तार से बच्चों को जानकारी दी गई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। बिजली कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन, एम्प्लॉइज यूनियन ने की प्रदर्शन की अगुवाई, पावर कॉर्पोरेशन दफ्तर के परिसर में किया प्रदर्शन। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन, एम्प्लॉइज यूनियन ने की प्रदर्शन की अगुवाई, पावर कॉर्पोरेशन दफ्तर के परिसर में किया प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन, एम्प्लॉइज यूनियन ने की प्रदर्शन की अगुवाई, पावर कॉर्पोरेशन दफ्तर के परिसर में किया प्रदर्शन। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन, एम्प्लॉइज यूनियन ने की प्रदर्शन की अगुवाई, पावर कॉर्पोरेशन दफ्तर के परिसर में किया प्रदर्शन। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन, एम्प्लॉइज यूनियन ने की प्रदर्शन की अगुवाई, पावर कॉर्पोरेशन दफ्तर के परिसर में किया प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्प्लॉइज यूनियन ने की प्रदर्शन की अगुवाई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिजली कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार को लेकर बिजली कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया। एम्प्लॉइज यूनियन ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। आज 5वां दिन है, 5 दिन से लगातार चल रहा है और खाली बुलंदशहर में नहीं चला, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या मांगे आपकी? मांगे नंबर 1 तो ये है कि जो बिजली में उच्च प्रबंधन में भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार बिजली पूरे प्रदेश की बिजली को घाटे में पहुंचा रहा है। हमारी मांग है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले जिम्मेदार हैं, चेयरमैन, सबसे पहले उनको हटाया जाए जिससे कि बिजली के घाटे को कम किया जा सके। दूसरा हमारा सवाल, जो खरीद फरोख्त में दूसरा ये घोटाला कर रहे हैं मीटर। वहीं मथुरा जिला कारागार में 3 दिवसीय रामकथा चल रही है। रामकथा के माध्यम से जिला कारागार में बंद कैदियों का हृदय परिवर्तन करने की योजना है। साथ ही इस आयोजन से उम्मीद की जा रही है कि कैदी भी भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हो सकेंगे और जेल से निकलकर सही राह पर चल सकेंगे। कारागार में आयोजित रामकथा को कैदी और जेलकर्मी पूरे मनोयोग और ध्यान से सुन रहे हैं। इस कथा का पाठ कैदी भी कर रहे हैं। इसे सभी कैदियों के साथ वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी ध्यान से सुन रहे हैं। इस दौरान सभी राम के आदर्शों पर चलने की सीख ले रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि बंदियों की बिगड़ती मानसिकता से निकाल करके और अच्छी सोच के साथ अच्छे इंसान बने वो, और ये हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत हमारे जेल अधीक्षक के माध्यम से 3 दिन का राम कथा का आयोजन हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि बंदियों पे हमारे ये हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, योग का कार्यक्रम हो, प्रवचन का कार्यक्रम है, उससे बंदियों की मनोदशा पर प्रभाव हम लोगों को दिख रहा है। वहीं जालौन के राजकीय इंटर कॉलेज में 33वीं मंडलीय बाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांग खिलाड़ियों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसमें झांसी, ललितपुर और जनपद जालौन के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भारत सरकार भानु प्रताप सिंह वर्मा और जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने सरस्वती मां का माल्यार्पण किया। इस मौके पर अतिथियों ने प्रतिभागी बच्चों की परेड की सलामी ली। इस दौरान सांसद भानु वर्मा ने कहा कि 2014 के बाद से खेल में काफी सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार इनको सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जो बच्चे सीखने के लिए बाहर जाते हैं उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था पूरी सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि खेलों में भारत के बच्चे 61 पदक जीत कर लाए हैं। उन्होंने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक हैं। इस दौरान जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने तीनों जनपदों के खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। मंडल के तीनों जनपदों के प्रतिभागियों ने मुख्य अतिथि के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पहले दिन 50 मीटर दौड़, नाटक, लोकगीत, पीटी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विशेष रूप से आज 33वीं मंडी बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज कार्यक्रम जनपद जबलपुर में किया जा रहा है और विशेष रूप से इस मंडल में लखनऊ, झांसी और जालौन 3 जिले आते हैं। तीनों जिलों के बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए हैं और सभी ने जो पिछली बार चैंपियनशिप प्राप्त की थी, आज उन्हीं लोगों ने मिसाल को लेकर पूरे प्रदर्शन किया है। और विशेष रूप से आज मैं कह सकता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद उन्होंने इस गेम के ऊपर कई हद चिंता। वहीं यूपी के लखनऊ के कोऑपरेटिव बैंक में आग लग गई। आपको बता दें कि आग बैंक के 8वें फ्लोर पर लगी थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। बताया जा रहा है कि 8वें फ्लोर पर कई अहम दस्तावेज रखे थे। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुझ गई भैया? क्यों बुझ गई? वहीं खबर लखनऊ से है, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस के तहत जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार मलिहाबाद तहसील पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम किया। संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। वहीं सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करके फीडबैक ली। वहीं अंबेडकर नगर की 3 नगरपालिका और 4 नगर पंचायतों के 139 वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 75 जिले 75 घंटे अभियान के तहत अकबरपुर नगर और अन्य वार्डों में कूड़ा करकट हटाकर नालियों की सफाई की गई। इसी के साथ ही कूड़ा करकट इकट्ठा किए जाने वाली जगहों पर अब सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी और यह अभियान 3 दिसंबर रात 12 बजे तक जारी रहेगा। ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर्व है। स्वच्छ भारत मिशन नागरिक के अंतर्गत जो है एक स्वच्छ भारत मिशन का जीबीपी पॉइंट, गार्बेज मैनेजमेंट पॉइंट को हटाने का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। ये 75 जनपदों में 75 घंटे का लगातार जो है 750 निकायों में चलाया जा रहा है। ये 1 दिसंबर 2022 से सुबह 7 बजे से और ये 3 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक चलाया जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।